तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 39 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाजिंग संप्रदाय के ऊपर बहुत सारे सैनिक हमला कर देते हैं और राजा लियाटिंग के ऊपर किसी ने पीछे से हमला कर दिया था। उसके बाद आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि मोतियाना ही थी। अब राजा लियाटिंग को सब बात समझ में आ जाता है। बीस्ट किंग को मोतियाना ने जानबूझकर भड़का दिया था और उस झील के पास राजा लियाटिंग का फाइट मोतियाना से ही हुआ था। अब चुएन अपने पिता को घायल देखकर तुरंत अपने पिता का मदद करने के लिए जाता है। चुएन मोतियाना से कहती है कि आप हमारे सामने कितना सारा नाटक रचा और हमें इसका भनक तक नहीं लगा। पर मोतियाना कहता है कि हाँ, मैं गद्दार हूँ और मैंने उस बुढ़े आदमी को इसलिए मारा था ताकि आप मुझ पर विश्वास करें। जिस पर राजा लियाटिंग कहता है कि तुम इसलिए चाहती थी कुन्हाई यहाँ से चला जाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे हराना पॉसिबल ही नहीं है। चुएन अपने पिता से कहता है कि आप घबराइए मत, हम यहाँ से भाग जाएंगे। अब वहाँ पर सियूर भी पहुँच जाती है। ये देखकर राजा लियाटिंग सियूर से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन सियूर राजा लियाटिंग को एक पत्र दिखाता है और कहता है कि आप मुझे पकड़ लो, हम तीनों यहाँ से छूमंतर हो जाएंगे। जिसके बाद तीनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है। अब कहीं वो तीनों भाग ना जाए इसीलिए मोतियाना उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी बीच में एक स्टूडेंट आ जाता है। लेकिन उस अटैक को रोकने के लिए उस स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप यहाँ से जल्दी से चले जाए। जिसके बाद तीनों छूमंतर हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में तीनों चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट उस हमले को रोक नहीं पाता है और वो जमीन में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम कुन्हाई को देखते हैं। सेलिन कुन्हाई से कहता है कि हमें विश्वास था कि आप हमें बचा लोगे। लेकिन तभी हम उन सारे मार्क्स वाले आदमी को देखते हैं जो सभी लोग एक साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो भालू आ जाता है और मार्क्स पहने हुए आदमी को चींटी की तरह मसल देता है। ये देखकर उस बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो भालू से कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमें धोखा देने की। कुन्हाई सभी से कहता है कि तुम इस भालू के साथ यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूँ। जिस पर एक आदमी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वो बहुत सारे लोग हैं और तुम सिर्फ एक आदमी हो, तुम कैसे इन लोगों से लड़ोगे। तभी हम कुन्हाई को देखते हैं जो अपने जादू का इस्तेमाल करके फायर फ्लैग से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अब ये देखकर कुन्हाई के दोस्तों के अंदर हिम्मत आ जाता है, वो भी उन गार्ड के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जो गार्ड का बॉस था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कुन्हाई और वो भालू मिलकर उस बॉस को भी ठिकाने लगा देता है और कुन्हाई के दोस्तों ने सभी मास्क पहने हुए आदमी को मार दिया था। इसके बाद कुन्हाई उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। ये सुनकर वो गार्ड हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैं बताऊं तो तुम्हें विश्वास होगा, हम लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि मोतियाना ने भेजा है। मोतियाना ने ही यहाँ पर आने के लिए हमारी मदद की थी। तुम यहाँ पर हो, वहाँ पर तो जियाजिंग संप्रदाय पूरी तरह तबाह हो चुका है, हमने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अब तुम जब जियाजिंग संप्रदाय में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडी मिलेगा। ये सुनकर कुन्हाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो गार्ड कुन्हाई से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से ये सब हुआ है और जो भी लोग इसमें मारे जाएंगे उन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। कुन्हाई ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और अपने तलवार से उस मास्क पहने हुए आदमी को मार देता है। इसके बाद कुन्हाई वहाँ से जाने लगता है। अब गेंगजू और सेलिन कुन्हाई से पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर कुन्हाई कहता है कि मैं अभी जियाजिंग संप्रदाय में जा रहा हूँ। अब सेलिन जल्दी से जाकर कुन्हाई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप वहाँ पर अभी नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। जिस पर कुन्हाई कहता है कि जियाजिंग संप्रदाय मेरे वजह से इस मुसीबत का सामना कर रहा है और मैं थोड़ी ना कोई कायर हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। इसके बाद कुन्हाई अपने तलवार पर बैठकर जियाजिंग संप्रदाय की तरफ निकल जाता है और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।